प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, आज हम आपको प्रश्नावली 1.3 का एक सवाल को बहुत ही अच्छे से एकदम सरल तरीके से बताएंगे। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आएगी उसे ऑल पे जरूर ऑन करिएगा, तभी हमारा सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, आप आसानी से वीडियो वॉच कर पाएंगे। तो चलिए, इसके पहले जो वीडियो पढ़ गए हैं यूट्यूब पे, उसको देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्लास 9 के नाम से है, और या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे चेक करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। आपको एक चीज ध्यान देना होगा, दशमलव रूप में लिखना है और दूसरा क्या, दशमलव प्रसार बताना है। यही दो चीज आपको यहां करना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 36 बटे क्या है, 100। 36 बटे 100 को दो तरीका है दशमलव में लाने का। एक तो आपका सिंपल है, जो भाग करते हो आप लोग, 100 से भाग किया तो यहाँ 100 से 36 कम है तो जीरो दशमलव लगाएंगे, उसके पहले जीरो लिखा जाता है, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। 3 बार जाएगा ये तो यहाँ 300 होगा और यहाँ 60 आएगा घटाने पे, तो 100 से कम है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। तो दशमलव बढ़ने के बाद एक जीरो ऑलरेडी अगर कम रहने पे बढ़ा सकते हो। 100 का गुणा 6 बार 600 हो जाएगा, 6 बार जाएगा तो यहाँ टोटल जीरो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, भागफल हमें क्या मिला, 0.36, इसके बराबर 0.36। एक चीज और जानिए कि यहाँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, अगर नीचे टोटल जीरो है, एक के बाद जीरो है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ अगर जैसे दो अंक, एक जीरो होता है ना तो एक अंक पहले दशमलव लगाते हैं, यहाँ दो जीरो है ना, इसलिए देखो दो अंक के पहले दशमलव लगा दिए और दशमलव से पहले जीरो लिखा जाता है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब उसके बाद ये दशमलव रूप हो गया। अब क्या बताना है, दशमलव प्रसार बताना है। तो चलिए दशमलव प्रसार हम आपको बताते हैं। देखिए अब इसका दशमलव प्रसार जो है, देखिए शांत हो गया ना, मतलब ये अगर संख्या, देखो कई प्रकार से, जितने प्रकार के होते हैं दशमलव प्रसार, सबको हम आपको यहाँ क्लियर करा देते हैं। देखिए अगर 0.36 या जितना, मतलब यहाँ दशमलव बाद कुछ संख्या तक जाओ, अगर उसके बाद संख्या रुक जाए तो शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। क्या, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका, शांत दशमलव। अगर 0.0 कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 3 4 3 4 3 4, ये संख्या क्या है, ये अगर रिपीट हो रही है, संख्या रुक तो नहीं रही है, संख्या रुक नहीं रही है लेकिन रिपीट हो रही है। क्या, अगर रुके ना तो उसे अनवसानी रुके ना, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रिपीट हुए, आवर्ती, रिपीटिंग को हिंदी में आवर्ती कहते हैं, अनवसानी आवर्ती होता है ये आवर्ती। पहला तो अगर दशमलव का संख्या रुक जाए तो वो शांत हो जाएगा, मतलब रुक गया तो शांत हो गया, और इसे अशांत भी कहते हैं। तो रुक गया, शांत दशमलव हो गया। अगर 0 बाद संख्या, कुछ संख्या रिपीट होती रहे, जब रिपीट होती रहे तो उसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं, आवर्ती प्रसार। अगर 0.3 4 5 2 3 5 2 7 8, मतलब ऐसे क्या है, ये संख्या रुकेगा नहीं और रिपीट न हो, क्या, रिपीट न हो, तो ये क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अब समझो अनावसानी का मतलब क्या होता है और आवर्ती का मतलब क्या होता है।
अनावर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती का मतलब वही संख्या बार बार रिपीट होती रहे। आवर्ती का मतलब समझ गया, रिपीट होती रहे। अनावसानी का मतलब संख्या न रुके। अनावसानी का मतलब क्या हुआ? जब संख्याएं न रुके, अशांत हो। अनावसानी का मतलब अशांत, संख्या न रुके तो अनावसानी है। आवर्ती मतलब संख्या बार बार रिपीट हो, ठीक है। और अनावसानी मतलब संख्या न रुके, लेकिन अनावर्ती हो जाए तब, अनावर्ती में संख्या रिपीट न हो लेकिन रुके न, अलग अलग संख्या आती है। अनावर्ती का मतलब संख्या, ध्यान दीजिए, अनावसानी मतलब रुके ना, अनावर्ती मतलब संख्या रिपीट ना हो। ध्यान दीजिएगा, संख्या रिपीट ना हो। चलिए, अब इसका मतलब समझ गया। अब ये सब इसी में यूज होगा। हाँ, अब पहला क्या था? ये शांत दशमलव। ध्यान दीजिए, ये हो गया संख्या दशमलव बाद रुक गया है तो ये शांत दशमलव, ये आपका शांत दशमलव हो गया। अब इसके बाद आपको दूसरे में देखिए क्या है। दूसरा नंबर 1 बटे क्या है? 11 है। 11 से हमको 1 में भाग करना है। तो 11 से अगर हम 1 में भाग करेंगे तो 11 क्या है? 1 से छोटा है। यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव पहले 0 होता है, तो यहाँ 1 0 बढ़ेगा। दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ा, फिर भी छोटा है, अभी भी छोटा है, तो यहाँ 1 0 और बढ़ा लीजिए, तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाए। अब देखो इससे बड़ा है, अब भाग लग जाएगा। तो क्या करेंगे? 11 9 99। अब 100 में से 99 घटाएंगे, 1 आएगा, फिर से वही। अब देखो 11 से 1 छोटा है, अभी यहाँ हम घटाए हैं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लग चुका है। अब उसके बाद फिर भी कम है, अगर 1 0 बढ़ाने के बाद कम रहे तो यहाँ 1 0 और लगाएंगे और यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अब 11 9 99, फिर से 1 आया, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे? मतलब फिर से वही क्रिया होगी, दशमलव के बाद 0 9 0 9, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर 11 9 99, यही आता रहेगा। तो कहने का मतलब ये संख्या बार बार आएगी। ये क्या आएगा? 0.09 09। ये संख्याएं बार बार अगर आती रहे और रिपीट होती रहे, रिपीट होती रहे, मैंने बताया ना आवर्ती है, रिपीट होती रहे तो आवर्ती होगा, और रुके ना अनवसानी, अनावसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती होगा। अगर यही रिपीट न हुआ होता अनावर्ती हो जाता, रिपीट न होता, अलग अलग संख्या आती तो अनावर्ती होता, रिपीट हो गया है तो क्या होगा? आवर्ती होगा। तो चलिए ये हम लिख सकते हैं, इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या होगा? अनवसानी। अनावसानी हमने क्यों लिखा? क्योंकि संख्या रुक नहीं रही है और रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आवर्ती होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये अनावसानी आवर्ती कैसे आया, क्यों आया, बात समझ में आ गया? बहुत ही अच्छे से, बहुत सरल बताएंगे आपको। और जहां अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत न समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा से पीछे लीजिएगा और फिर से देखिएगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखिए। अब इसके बाद दूसरा हो गया, ये हो गया। अब तीसरा देखिए। देखो ये 4 सही 1/8 है ना, 4 सही 1/8 है, इसको हम क्या कर सकते हैं? 8 चौक 32 33/8, ये 33/8 हो गया। 33/8 को 8 से में भाग करना है, 33 में 8 से भाग करना है। अगर हम 8 से भाग करेंगे, ऐसे देखो, यहाँ डायरेक्ट आप मन में भी कर सकते हो, 8 चौक 32 दशमलव लगाओ फिर भगाओ, ऐसे कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ हम एकदम सरल तरीके से, मैं ये चल कर मान के चल रहा हूँ कि आपको गणित 0 है, आपकी गणित 0 है, उसके बावजूद आपको समझ में आना चाहिए। तो 8 चौक 32, फिर क्या आया? घटाएंगे 1 आएगा, तो 8 से 1 कम है, दशमलव भगाइए, 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 1 8, फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 8 दूनी 16, फिर 4 आएगा, 0 बढ़ेगा, 8 पंचे 40। देखो यहाँ फिर 0 हो जाएगा, कितना गया? 4.125। ध्यान दीजिए, अब इसके बराबर इसको अगर हम काट देंगे तो 4.125। अब 4.125 जो है, संख्या तो रुक गया, दशमलव बाद ये रुक गया ना, तो ये हो जाएगा शांत, और शांत हो गया तो शांत दशमलव। रुक गया तो मतलब ये शांत हो गया, और शांत हुआ तो शांत दशमलव हो जाएगा। ये शांत दशमलव प्रसार होगा, प्रसार भी लिख लीजिए, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर हुआ, क्वेश्चन नंबर
4 देखिए, चौथा नंबर जो है 3/13 है। प्यारे बच्चों 3/13 है, 13 से भाग करना किसमें, 3 में। तो 3 छोटा है ना 13 से, भाग तो लगेगा नहीं, 0 बढ़ाओ 0 हो जाएगा। 13 दूना 26, 4 आएगा। अब 13 दूना जब 26 आ गया, इसको यहाँ लिखो, यहाँ देखिए कौन सा है, 4 नंबर। 4 नंबर है, 3/13 है। तो 13 से भाग करना 3 में, 13 से में भाग करना किसमें, 3 में भाग करना। तो 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। 13 दूना 26 होगा। अब 26 से 4 30 होता है, घटाएंगे तो 4 आएगा। 0 बढ़ाएंगे, 13 तियाँ 39 होगा। फिर कितना आया, 1 आया। फिर 0 हमने बढ़ाया, फिर हमने क्या बढ़ाया, 0 बढ़ाया। अब फिर भी कम है तो यहाँ 1 0 और बढ़ाएंगे, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। 13 से 91 हो जाएगा। अब 100 में से 91 घटाएंगे, 7 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 5 बार 13 5 65। फिर यहाँ हम घटाएंगे, 5 आएगा। अब फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 तियाँ 39, यहाँ 39 हो जाएगा। ठीक है, 13 तियाँ 39, 50 में से 39 घटाएंगे तो 11 आएगा। 1 मिनट, यहाँ 11 आएगा। 13 तियाँ 39, 11 आया। अब घटाने पर जब 11 आया तो फिर इसमें हम 11 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 11 आया। तो 11 जो है यहाँ 11 है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं, दशमलव बढ़ाए तो 13 से 91, 13 8 104, 104 लाएंगे। अब इसको हम घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 60 हो जाएगा। 13 चौका 52, यहाँ 5 2 हो जाएगा। अब 52 यहाँ 8 आएगा। अब फिर से 8 आया तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 13 छंग 78। फिर से यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 13 के 13। फिर 7 आएगा। अब 7 फिर 13 पचे 65। फिर 5 आएगा। अब देखो 13 पचे 65 ना, अब यहीं से ये संख्या क्या होगी, रिपीट होने लगेगी। चेक कर लेते हैं, 17 13 पचे 65, 13 पचे 65, 70 में से 65 5 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 सते 91, 1 मिनट, 13 तियाँ 39, फिर 11 आएगा, फिर 0, 13 अट्ठे 104। देखो यहाँ इसके बाद 5 3 8, 5 3 8 आगे ऐसे रिपीट होती रही। कहाँ से रिपीट होगी, ये संख्या जो है आपको रिपीट मिलेगा, ये 2 3 4 नहीं, ये 5 से रिपीट होगा। 5 के बाद से रिपीट होना शुरू होगा, 1 तक जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इतना लिखेंगे ऐसे बार लगा के, यानी इसके बराबर होगा 0.2307, 2307 और 5 3 8, 5 3 8 4 6 1। अब यही जो है 5 से संख्या रिपीट होगी। 5 से संख्या जहां तक रिपीट होगा उसके ऊपर बार का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब जो है इसे प्रसार इसका लिखते हैं। देखिए इसका प्रसार क्या होगा, ये संख्या यहां तक आया, उसके बाद ये संख्या क्या हुआ, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट, आवर्ती हो रहा है। क्या रिपीट का मतलब आवर्ती होना, बार बार संख्या आना आवर्ती है, आवर्ती। और जो संख्या बार बार आती है उसे के ऊपर बार का निशान, एक पाई है जो कि बार का निशान बोला जाता है, बार का निशान लगा दिया जाता है। और इसे रिपीट हो रहा है, और रिपीट का मतलब आवर्ती है, और रुक तो नहीं रहा है। जब रुके ना अनवसानी हो जाएगा, तो क्या होगा, अनवसानी आवर्ती प्रसार, अनवसानी आवर्ती प्रसार होगा।
क्लियर। अब उसके बाद चलिए देखिए 4 नंबर हुआ, पांचवा है 2/11। 2/11 है तो 11 से अगर हम भाग करते हैं किसमें, 2 में, तो 2 छोटा है तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 11 के 11 तो यहाँ 9 आएगा घटाने पे, फिर 0 बढ़ाएंगे 11 अठे 88, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 11 के 11, फिर 9 आएगा, 11 अठे 88, फिर 2 आया, देखो यहाँ भी 2 आ गया। ये संख्या 1818 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, 0.18 को पर बार का निशान लगा सकते हैं। और देखो 0.1818 ये संख्या ऐसे आती रहेगी और बार बार आ रहा है, इसके बार लगा सकते हो या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको लिखिए, ये बार बार आ रही है ना, रुक तो नहीं रहा है ना, संख्या रिपीट हो रही है ना, और रिपीट हो रही है तो आवर्ती होगा, रिपीट होने पर आवर्ती होगा, और जब संख्या रिपीट न हो बदलती रहे तो अनावर्ती, रिपीट हो तो आवर्ती और रिपीट न हो तो अनावर्ती हो जाएगा। तो ये रिपीट हो रहा है आवर्ती होगा, और रुक नहीं रहा है तो अनवसानी, ये अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार इतना होगा, ठीक है। अब चलिए अगला देखिए 2/11 हुआ। अब 329 बटे में क्या है, 400। ये भी 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक पहले दशमलव लगा सकते हो, या फिर भाग करके आपको दिखा देते हैं कौन सा है, छठवां। 329 बटे 400 है। अब हम 400 से भाग करेंगे किसमें, 329 में, तो 400 से 329 कम है, इसलिए हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाए तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 4 8 32, 8 बार जाएगा तो 8 4 8 32, 00 3200 हो जाएगा, 8 से गुणा इसमें होगा। अब देखो घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। अब 400 से कम है ना, तो यहाँ पहली बात तो दशमलव बढ़ाएं तो 1 0 बढ़ा सकते हो। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 100 आ जाएगा, फिर 1 0 बढ़ा सकते हो, तो कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 800, फिर यहाँ 200 बचेगा, फिर 1 0 बढ़ा सकते हो, दशमलव लगाए। अब 4 पंचे 20, ये टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। अब आया कितना, 0.8225, देखो ये हो गया 0.8225। दशमलव का संख्या रुक गया मतलब शांत हो गया, और ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, ये शांत दशमलव प्रसार, बस यही होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला, दूसरा नंबर सवाल जो है, क्या आप जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही अच्छे समझिएगा। क्या आप जानते हैं कि 1/7 के बराबर इतना दिया है, बार का निशान लगाया है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। इन सभी का 1/7 का दशमलव प्रसार दिया है, लेकिन आपको पूछा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सभी का भाग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बताना होगा। अब वो कैसे बताया जाएगा बिना भाग किए, चलिए भाग के अलावा आप गुणा कर सकते हो, जोड़ घटा सकते हो। ये कहा है कि लंबी भाग प्रक्रिया नहीं करना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हो कि इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा। चलिए अब ये देखिए, ये जो दशमलव प्रसार इसका दिया है, अब इसमें क्या है कि 1/7 का मान दिया है, 1/7 का मान 0.1428 और 5 7
इसके ऊपर बार का निशान लगाया है ना, इतने का दिया है। अब 2/7 का पूछा है, तो देखिए 2/7 का क्या होगा, 2/7 का हो जाएगा, ये 2 गुणते 1/7 कर सकते हैं आप, 2 गुणते 1/7 बराबर 2/7, 2 गुणते 1/7 बराबर 2/7 होगा। अब जो है हमें यहाँ 2 का वैल्यू रखना होगा, गुणते 1/7 का मान, 1/7 का ये है तो यहाँ रख देंगे 0.142857, इस पर बार का निशान। अब यही गुणा कर दीजिए इसमें, 2 7 14 और 2 पंचे 10 1 11 1, 2 8 16, 2 का गुणा 8 में 16 और 1 17, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौक 8 और 2 1 के 2, दशमलव यहाँ 0। अब सुनिए इसके ऊपर बार का निशान था, बार का सिंबल। अब ये जब 2 से गुणा हो गए तो इसके ऊपर बार का निशान, ये है इसका दशमलव प्रसार, ये है दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार अगर लिखना है, ये तो अंक हो गया, ये क्या होगा, अनावसानी आवर्ती। अनावर्ती क्या होगा, ये संख्या रिपीट हो रही है ना, और रिपीट हो तो क्या होगा, आवर्ती होगा, और क्या, अनावसानी आवर्ती होगा, क्या, अनावसानी आवर्ती होगा। ठीक है। अब उसके बाद 2/7 का हमने निकाल दिया। अब ऐसे 3/7, 4/7, 5/7 का देख लीजिए। 3/7 का हो जाएगा 3 गुणते 1/7, इसके बराबर इतना होगा। अब ये 3 गुणते, अब 1/7 का जो वैल्यू है यहाँ रख दीजिए 0.142857, और फिर इसका 3 का इसमें गुणा, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 8 24 25, 3 दूनी 6, 2 8 हासिल 8, 6 2 हासिल 3 चौक 12, 12 कहें 2, 3 1 के 3, 3 1 हासिल 4, 0.0। अब इतने के ऊपर बार का निशान, ये हो गया 3/7 का हो गया। अब इसी तरीके से 3/7 हुआ, 4/7, 4/7। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 गुणते 1/7, और 1/7 का मान, 1/7 का मान दिया है, 4 गुणते 1/7 की जगह हम क्या रखेंगे 0.142857, बार का निशान, गुणा कर दो 4, 4 7 28, 4 से 28, 4 5 20, 2 22, 4 8 32, 32 और 2 34, 4 दूनी 8, 8 3 11 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 4 के 4 1 5, 0.0, और इतने के ऊपर बार का निशान हो जाएगा। अब उसके बाद फिर 5/7 का पूछा है ना, हाँ 5/7 का पूछा है, तो ये 5 गुणते 1/7 हो जाएगा। अब 1/7 का मान रख दीजिए, 5 गुणते 0.142857 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 7 35, 5 7 35, 55 25 3 28, 5 8 40, 40 2 42 के 2, और 5 दूनी 10, 10 4 14 4, 5 चौक 20, 20 1 21, 5 1 5, 5 2 7, 0.7, इसके ऊपर बार का निशान लगा दीजिए। अब उसके बाद 6/7 भी पूछा है, ये सभी हो गए। अब इसका 6/7, तो ये 6 गुणते 1/7 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे यही आएगा। तो 6 गुणते 1/7 है, क्या है 0.1428 और 7, इसके ऊपर बार का निशान है, तो ये क्या होगा, ये जो है आपका 6 से गुणा हो, 6 से 42 के 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 4 34 4, और 6 8 8 48, 48 और 3 51 1, 6 दूनी 12, 12 5 17 7, 6 चौका 24, 24 1 25, 6 के 6, 6 2 8, 0. इतना, ये है आपका। और सभी क्या हैं, अगर ये वाला देखो, ये इसका दशमलव प्रसार जो है रिपीट हो रहा है तो आवर्ती होगा, और रुकेगा नहीं, मतलब बार बार आ रहा है तो अनावसानी। अनावसानी आवर्ती अगर ये है तो सभी अनावसानी आवर्ती होंगे। क्लियर, आपको बताना इतना ही था, ठीक है, लेकिन मैंने अनावसानी आवर्ती भी बता दिया कि सभी होंगे। चलिए, अब ये तो हो गया, समझ में तो आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कंफर्म बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो हम समझेंगे। आपको लाइक करने से, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, आप अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाएंगे और रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला दूसरा हो गया। तीसरा नंबर, हाँ बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये बहुत ही अच्छे से आपको कुछ अलग इसमें जरूर मिलेगा। देखो ये दो तरीका है, एक ट्रिक से कैसे आ जाएगा और एक बेसिक कंसेप्ट से कैसे आएगा। तो बेसिक देख लीजिए। फर्स्ट नंबर 0.6 के ऊपर बार का निशान है। बार का जो निशान है, जब ध्यान दीजिए एक अंक ऊपर बार रहे तो 10 से गुणा, 2 अंक के ऊपर बार रहे तो 100 से गुणा, 3 अंक ऊपर बार रहे तो 1000 से गुणा। मतलब एक अंक ऊपर अगर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक लिख के 1 0, 2 संख्या के ऊपर बार है तो एक लिख के 2 0, 3 संख्या के ऊपर बार है तो इतने से गुणा करेंगे। लेकिन वो गुणा कब होगा, कैसे होगा, इस चीज को समझो। देखो जैसे फर्स्ट नंबर पहला वाला सवाल हम लेते हैं, 0.6 है, इसको हम मान लेते हैं, माना यक्स के बराबर 0.6 के ऊपर बार है। ठीक है, यक्स के बराबर 0.6 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है ना, इसको हम मानेंगे 0.6। बार का मतलब होता है बार बार संख्या आ रही है, रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या क्या है, बार हटाएंगे तो 6 6 6, मतलब ये चाहे जितनी बार लिख सको, जितनी बार लिख सकते हो। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब जो है एक अंक ऊपर बार था ना, अब इसमें हमें क्या करना है, 10 से गुणा करना है दोनों तरफ। समीकरण, और भी हम बताते हैं क्यों गुणा हो रहा है। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से जब हम गुणा करेंगे तो एक समीकरण यही है। अब यहाँ x में 10 का गुणा तो 10x हो जाएगा, और बराबर यहाँ देखो 10 से गुणा कर रहे हैं ना, तो ये 0.1 अंक इधर हो जाएगा, 0.1 अंक खिसक जाएगा। अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 6 दशमलव हो जाएगा, तो 6.66। और इसको आप चाहे जितनी बार लिख लो। ठीक है, ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ हमने 10 से इसलिए गुणा किया क्योंकि इसमें से इसको हम घटा सकें। ठीक है, अब इससे ये बड़ी संख्या हो जाएगी, और दशमलव के बाद एक चीज ध्यान देना, बराबर रहना। तो समीकरण किसमें से, ये 10x है, 1x है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण, बस एक ही चीज जानना है कि एक अंक के ऊपर बार है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से। 2 अंक रिपीट हो, 2 अंक ऊपर बार हो तो 100 से, 3 अंक ऊपर तो 1 लिख के 3 0 यानी 1000 से गुणा होगा दोनों तरफ। ठीक है, तो अगला समीकरण मिल जाएगा, और अगले समीकरण में पिछला समीकरण घटाएंगे, यानी इस 2 में से 1 को हम घटाएंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, राइट। अब यहां देखो 2 में से 1 को हम घटाएंगे तो यहाँ 10, ऐसे चाहे घटा के लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, 10x बराबर, पहले 2 में से 1 को घटा रहा है ना, तो 2 को ऊपर लिखो, 6 दशमलव, जिसको जो संख्या बड़ी होती है उसमें से घटाया जाता है तो उसको ऊपर लिखा जाएगा, 6.66। ऐसे चाहे 3 बार लिखो चाहे 4 बार, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये आगे बढ़ता रहेगा। और यहाँ समीकरण 1 क्या है, ये यक्स के बराबर 0.666। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। अब इसको घटा दीजिए, हम इसमें घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 1 x घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ 9x आ जाएगा, और यहाँ 10 में से 1 x घटाया 9x आया। ये देखो दशमलव बाद 6 6 6, दशमलव बाद 6 6 6, ये घट जाएगा तो ये घट जाएगा, तो इसमें से ये घटेगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और 6 में 0 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो यक्स के बराबर क्या आया, 6, और ये गुणा में इधर आएगा, भाग में यहाँ 9 हो जाएगा। ये काट देंगे, 3 दूनी, यहाँ 3 दूनी 6 और 3 त्याई 9। यहाँ यक्स का वैल्यू क्या आ गया, यक्स बराबर 2/3, यक्स के बराबर 2/3। ये आपका उत्तर है। उम्मीद है कि समझ में तो आया होगा। चलिए कमेंट जरूर करिएगा। अब ये हो गया, अब उसके बाद आप देखिए अगला दूसरा नंबर जो सवाल है ये वाला। ठीक है, अब इसमें हम मानेंगे, माना यक्स के बराबर 0.47
एक अंक के ऊपर बार है, 4 7 जो है एक अंक ऊपर बार का निशान है, ठीक है। अब एक अंक ऊपर बार का निशान है, सिर्फ कितने से गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। तो यहां 10x, अभी रुक जाइए, अभी तो इसको समीकरण बना लीजिए। ये x के बराबर है, तो x बराबर 0, ये 4 है ना, और 7 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे रिपीट करके लिख लीजिए, ठीक है। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में कितने से गुणा करना होगा, 10 से। 10 से गुणा करने पर 1 में 10 से गुणा, तो इसमें 10 से गुणा होगा, एक यही है ना, 10 से गुणा होगा तो ये 10x हो जाएगा। और यहाँ 10 से गुणा, एक 0 से गुणा हो रहा है ना, एक लिख के एक 0, तो ये 10 से गुणा होगा तो ये जो दशमलव है इधर हो जाएगी, एक अंक 4.777, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसको हम समीकरण क्या माने, 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इससे मत घबराइए, 5 बार है, 4 बार है, जितनी बार आप लिख सको, दशमलव बाद ये क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण 2 में से अब इसमें क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को अगर हम घटाएंगे तो देखो, समीकरण 2 को लिखेंगे और 1 को लिखेंगे, ये 4.777 ऐसे रहेगा। और ये पहला क्या है, सिर्फ x है, और ये क्या है, 0. x के बराबर ये 0.4 है, 7 है, 7 है, 7 है, ऐसे से, ठीक है। अब उसके बाद इसको घटा लीजिए, 10 में से ये माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे, यहाँ 9x आएगा। और यहाँ जो है ये देखो, ये 7 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 7 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 3 आएगा, ये दशमलव यहाँ आएगा, 4 में 0 घटाएंगे 4 आएगा। अब सुनो, अब यहाँ एक 0 लगाएंगे तो ये एक 0 से यहाँ गुणा होगा तो ये दशमलव इधर हो जाएगा, ये ऐसे लिखिए, x के बराबर 43, यानी 4.3 बटे ये 9 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। अब जो है ध्यान दीजिए, x के बराबर हम कर सकते हैं 4 3, ठीक है। अब इसमें अगर हम 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, देखो 10 से गुणा करेंगे, ये दशमलव तो हट जाएगा, और ये 10 गुणा 9 में होगा 90 हो जाएगा, यानी यहाँ 90 हो जाएगा। आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि दशमलव यहाँ से एक अंक हटेगा तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड वाला, ये वाला। अब यहाँ मान लीजिए, माना x के बराबर क्या है, 0.001 है, 0.001 है, 3 अंक ऊपर 12 है, तो यानी ये तीनों संख्याएं क्या है, 001 रिपीट होगा बार बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के बराबर 0.001 0.001 चाहे जितनी बार रिपीट कर दो इसको, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 3 अंक के ऊपर बार है ना, तो 1 लिख के 3 0 यानी 1000 से। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से क्यों किया, क्योंकि 3 अंक के ऊपर बार का निशान है, तो समीकरण 1 यही है ना, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 1000 x हो जाएगा, बराबर ये 1000 से इसमें जब गुणा होगा तो ये जो दशमलव है 3 अंक इधर हो जाएगा, जब 3 अंक इधर होगा तो ये 1 के पहले 0 0 खत्म हो जाएगा, 1 देखो जैसे 0.001 है ना, अगर इसमें हम
तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा और इसके पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 दशमलव हो जाएगा 001, फिर आगे भी आप लिख सकते हो 001। ठीक है, ये आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। अब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा कि समीकरण ये 2 मान लीजिए, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब 2 में से 1 को घटाना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 क्या है 1000 यक्स 1.001, ऐसे बढ़ता जाएगा। और यहाँ क्या है, समीकरण 1 क्या है, यक्स है बराबर 0.001, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अब घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा। अब 1000 में से 1 यक्स घटाएंगे तो ये 999 यक्स हो जाएगा। और ये टोटल घट जाएगा 0, 1 में 0 घटाएंगे 1 आएगा। यक्स का वैल्यू क्या आया, 1 बटे में ये आ जाएगा 999। ये आपका इतना आंसर होगा, यही जो है आंसर होगा। ठीक है, राइट। अब ये तो तीनों सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल। ये जो सवाल है 4 नंबर, 0.99 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। अगर जैसे 0.999 ऐसे बार बार दिया है ना, तो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। सेम वही सवाल। और ध्यान दीजिए, हाँ दूसरा इसका जो ट्रिक मेथड अभी आपको नहीं बताया तीसरे सवाल में, इसमें आपको हम बता देते हैं। देखो, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो ध्यान देने की बात है, यह है कि ये 0.9999 है, तो बार लगेगा तो 0.9 के ऊपर बार लगेगा ना, यही ना, 0.9 के ऊपर बार, यानी एक संख्या रिपीट हो रही है तो इसमें कितने से गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। तो ये जो संख्या दिया इसको समीकरण मान लीजिए, माना यक्स के बराबर इतना है। ठीक है, यक्स के बराबर इतना है। अब जो है यक्स बराबर इतना है तो समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब एक ही संख्या रिपीट हो रहा है तो इसमें कितने से, 10 से गुणा। समीकरण 1 में ऐसे लिखना होगा, 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे, जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 एक्स हो जाएगा। और यहाँ 10 गुणा 1 अंक इधर हो जाएगा, 9.99 हो जाएगा ये। और चाहे जितनी बार ये लिख लो। अब इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 10 एक्स है, 9.999 ऐसे ये संख्या रिपीट। और 1 क्या है, यक्स के बराबर 0.99। ठीक है, अब घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, 10 में से 1 एक्स घटेगा तो 9 एक्स आएगा। और यहाँ अगर ये टोटल 0 हो जाएगा, ये इस 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 आएगा। यक्स के बराबर 9 बटे में, 1 मिनट, इसको आप यहीं से इसे काट सकते हो, 9 से 9 कटा 1 आएगा। यक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1। या इसको बटे में ले जा काट सकते हो, यक्स का मान 1 आया। और इसका बहुत ही सरल तरीका, ट्रिक मेथड क्या है, जिससे 0.99 है ना, ऐसे है तो 0.9 के ऊपर बार का निशान लगता है, 0.9 के ऊपर बार का निशान है तो 1 अंक ऊपर बार का निशान है ना, तो 1 9 हम नीचे लिखेंगे, बार का निशान हटेगा, यहाँ 9 आएगा। तो 9 से 9 कटा 1 आंसर हो गया, यही जो यहाँ आया है, बहुत ही सरल।
अगर यही 2 अंक के ऊपर बार का निशान होता तो यहाँ 2 नीचे 9 लिखा जाता। अगर मान लीजिए 91 के ऊपर बार का निशान है 0.91, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 91 बटे ये 99 होगा, इतना आएगा। ठीक है, अब जो है अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें भाग करना है, सिर्फ और सिर्फ भाग देना है। 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन करना है 1/17, जो 1/17 है इसके बराबर क्या आएगा, 1/17 के बराबर क्या होगा, चलिए देखते हैं। 1/17 है, 17 से हमें भाग करना किसमें, बहुत लंबा भाग होगा। चलो 1/17 के बराबर तो पूछा है, तो हमें 17 से भाग करना है किसमें, 1 में, तो 17 से 1 कम है, 17/1। 17 से 1 कम है तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, इसके पहले 0, तो यहाँ 1 0 बढ़ा। अब फिर भी अभी भी कम है तो 1 0 और बढ़ाएंगे, दशमलव बाद अब 0 बढ़ेगा, तो यहाँ 0। 17 का पहाड़ा पढ़िए 100 से ज़्यादा ना हो, 17 छक्का 102 ज़्यादा हो जाएगा, 17 पचे 85, 5 बार जाएगा 85। अब यहाँ जो है 17 से भाग करना है 1 में, तो 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 फिर 0 फिर 0, 17 पचे 85। अब जो है घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, फिर भी कम है, 1 0 बढ़ा लेंगे। 17 का पहाड़ा पढ़िए 17 9 153 होता है, लेकिन नहीं 8 बार ले जाइए, 17 8 136 होता है। अब फिर उसके बाद फिर घटाइए तो यहाँ 14 आएगा, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 8 बार जाएगा, 136 होगा। फिर से घटा दीजिए, 4 आएगा, ये कितना 4 आया, 0 बढ़ाया, 17 दूना 34 होगा, 6 आया, फिर 0 बढ़ा, 0 बढ़ा 60 हो गया, 17 3 51 आया, 17 3 51 9 आएगा, 0 बढ़ा, 17 पचे 85 आएगा, फिर 5 आया, 0 बढ़ा, 17 दूना 34 आएगा, फिर यहाँ घटाएंगे 16 आएगा, 0 बढ़ेगा, 17 9 153, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, और इस 7 में फिर से 0 अगर हम बढ़ाते हैं तो 17 है, तो कितनी बार जाएगा, 17 चौका 68, फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 17 1 17, फिर आएगा 3 आएगा, फिर 0, 17 1 17 आएगा, सॉरी यहाँ पे 17 में 20 में 17 का, हाँ 3 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 17 1 17, फिर से ये 13 हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 17 छक्का 17 7 119 होगा, 119, फिर आएगा 11 आएगा, फिर से 11 आए थे यहाँ 0, और 17 छक्का 102, 102 होगा, तो 110 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, फिर 0 बढ़ा, 17 चौका 68 आएगा, अब फिर 12 हो गया, 0 बढ़ा, 17 7 आएगा, 119 हो गया, फिर 17 7 119, 0 बढ़ा, तो कितना हो जाएगा, हैं 17, ये आएगा 12, 0 बढ़ा, 17 7 119 होगा, घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब देखो
यहाँ से एक आया था, एक से शुरू हुआ था, इतना आया ना, फिर एक आ गया, अब फिर एक आ गया तो फिर 0 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0.0, फिर 5 बार जाएगा, 17 5 85, तो मतलब यही संख्या क्या होगी, रिपीट होगी, यही संख्या रिपीट होगी। तो इसमें ये पूछा गया है कि दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की, ये जो पुनरावृत्ति खंड है इसके बाद फिर पुनरावृत्ति होगी, दोहराई जाएगी, आवृत्ति में होगा, तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, इसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखिए विभाजन करके हमने जांच किया, अब क्या होगा इसकी अधिकतम संख्या, 1 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अधिकतम जो संख्या है, अधिकतम संख्या बराबर 16 आया, 16, अधिकतम जो संख्या है वो 16 है आपकी, बस यही इसका आंसर है। अगला सवाल, ये जो छठवां नंबर सवाल है 6 नंबर, P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, फैन चालू कर दीजिए, ये वाला 0 नहीं के रूप की प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण देना है, P बाई क्यू में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना। ध्यान से समझो, ये P बटे Q का रूप होना चाहिए, Q का बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P Q जो अंश और हर होगा वो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक का मतलब कि प्लस माइनस कोई भी संख्या हो, ठीक है, और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ न हो, जो P और Q का मान होगा उसमें कोई भी संख्या कॉमन न हो, जिनका शांत दशमलव निरूपण है, और निरूपण शांत होना चाहिए, शांत दशमलव। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब इसमें जो है अनेक उदाहरण भी देना है, अनेक उदाहरण में आप लिख सकते हैं और इसका गुण भी बताते हैं। देखो, शांत दशमलव तभी होगा जब इसका Q का मान 0 ना हो, Q का मान 2 हो या 5 हो, या 2 5 का गुणनफल हो, या 2 पावर n 2 पावर 5 यानी 2 का घात चाहे जितना हो वो भी शांत होगा, 5 की घात चाहे जितना शांत होगा, ये दोनों का गुणांक का घात चाहे जितना वो भी शांत होगा दशमलव। और एक कंडीशन इसमें कहा है कि अंश और हर उभयनिष्ठ एक के अलावा कुछ और ना हो। देखो सवाल को समझो, P बटे Q के रूप में, P बाई Q का रूप होना चाहिए, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और ये कहा है कि P और Q क्या पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, P और Q HCF उभयनिष्ठ मतलब, देखिए HCF PQ का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये सभी कंडीशन होना चाहिए। इसमें अनेक उदाहरण हमको देना है, तो उदाहरण लिखिए, उदाहरण में लिखेंगे हम, मान लीजिए 7/2 जिसका हर 2 हो, 5 हो, या 2 5 का गुणनफल हो, मान लीजिए 11/5, या मान लीजिए 13/2 5 का गुणनफल, 2 गुणते 5, इतना 13/5। अब इसका देखो, इसमें 5 दूनी 10, ऐसे इसको कर सकते हो, यहाँ 10 कर देते हैं। इसमें देखिए सभी शर्त आपको यहाँ मिलेगा, P बाई Q के रूप में सब है, ठीक है, और Q के बराबर 0 नहीं, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, और PQ क्या पूर्णांक है, PQ सभी संख्याएं क्या है, जितनी संख्या होती है सब पूर्णांक होती हैं, और HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो इसमें इन दोनों का 7 और 2 का HCF लेंगे 1 आएगा, 11 5 का 1 आएगा, 13 और 10 का 1 आएगा। आपके आंसर में कुछ भी दे सकता है, उससे मत घबराइएगा आप, ये जो है किताब के आंसर से मत घबराइए, ये जो है इससे अनेक उदाहरण आप दे सकते हैं, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, ये 2 और ये 5 या 10, या इसका कोई गुणांक होना चाहिए, इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए। और एक चीज ध्यान देना है, इसमें कॉमन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। देखो अब जो है ये तो उदाहरण हो गए। अब इसमें कहा है Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, जो यहां अगर P बाई Q है, P बटे Q है, तो Q के बराबर 2 पावर n होना चाहिए, या फिर 5 पावर n होना चाहिए,
या 2 इंटू 2 पावर n और इंटू 5 पावर n, q के बराबर 2 पावर n 5 पावर n या 2 पावर n इंटू 5 पावर n, यही गुण संतुष्ट करेगा। 5 पावर n गुण संतुष्ट करेगा, लिख लीजिएगा यहां, यही गुण संतुष्ट करेगा। राइट, ये हो गया आपका। अगला छठवां हो गया। सातवां नंबर देखिए। हाँ, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हों। ऐसी 3 संख्या लिखना है, ऐसी 3 संख्या लिखना है जो कि दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब जो संख्या रिपीट न हो, अनवसानी जो रुके ना। तो जितनी अभाज्य संख्याएं हैं अगर उनको रूट में लिखा जाए उसका जो वैल्यू आएगा वो अनवसानी अनावर्ती होता है। देखो जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, आगे भी लिखना है लेकिन इसमें 3 ही पूछा है। रूट 2 का अगर मान आप लेंगे तो 1.414, यहाँ 2 आगे ऐसे बहुत संख्याएं आती हैं, इसको कोई कभी रुकता नहीं है। देखो संख्या रुकेगी नहीं और संख्या बदलती रहेगी ना, संख्या बदलती रहेगी, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट ना हो तो अनावर्ती होता है और रुके ना तो अनावसानी होता है। तो रुक नहीं रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है, बदल रही है, तो ये सभी क्या हैं, अनवसानी अनावर्ती हैं। और ध्यान दीजिए ये जो दशमलव जो ये रूट 2 का मान 1.414 या रूट 3 1.732, ये लगभग मान है, पूरा मान नहीं है। ये प्रयोग किया जाता, लगभग मान प्रयोग किया जाता। बाकी इसका अगर पूरा मान निकालना चाहेंगे अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती हैं, ठीक है। यही 2-3 एग्जाम्पल, जितनी अभाज्य संख्याएं रूट में अगर लिख देंगे उसका एग्जाम्पल बन जाएगा, बहुत ही सरल। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर जो है 8, ये 5 बटे में 7 है और 9 बटे में 11 है। लेकिन इसके बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अपरिमेय संख्या होती है जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, बदलती रहे और अनंत रहे, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका वैल्यू दशमलव के बाद अंत ना हो और बदलती रहे, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देखो 5/7 के बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम काटेंगे। 5/7 के बराबर होगा 0.74749, एक आएगा 7 के 7, फिर और आगे आएगा, मान लीजिए फिर 7 के 7 3 आएगा, 7 चौक 28, फिर 2 आएगा, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, फिर 4 7 25 35, 7 7 49, इतना, और फिर वही संख्या, यही संख्या आएगी, यानी रिपीट होगा। और ये 9/11, 9/11 को हम 0.1188, 2 आएगा, 11 के 11, 9 1188, फिर 1, यही संख्या रिपीट होगी। अब अपरिमेय 3, कितने? 3 अपरिमेय। तो पहली अपरिमेय संख्या जो होगा, इसी के बीच में 3 अपरिमेय निकालना है ना, इसी के बीच में 3 अपरिमेय निकालना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, अपरिमेय पहली संख्या अपरिमेय निकालना है, तो फर्स्ट नंबर अपरिमेय पहली संख्या इसके बीच का होना चाहिए। अपरिमेय हमने बताया कि दशमलव बाद संख्या रुके ना और बदलती रहे। जैसे देखो ये 0.71 के बाद संख्या है, हम 0.71 है ना, लेकिन इसके बाद और इसके पहले बीच का लेना है, तो बीच में 71 के बाद 72 ले लीजिए, 0.72 072 00
72000072 ऐसे, मतलब अब देखो ये संख्या बदल रहा ना, 720 है, फिर 7200 है, फिर 72,000 है, फिर ऐसे बदलती चली जा रही संख्या। ठीक है, दूसरी 72 के बाद आप 75 ले लीजिए, 75, लेकिन दशमलव 0.750 या कोई और संख्या लिख दो, 771 मतलब ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो अगर, लेकिन संख्या क्या होना चाहिए, बदलता रहना चाहिए, संख्या आपकी बदलती रहनी चाहिए। जैसे 750 है तो 7500 है, फिर 75,000 हो जाएगा, ऐसी संख्या आगे बढ़ती रहेगी। तीसरा नंबर ले लीजिए, 75 है, 78 लीजिए, 80 ले लीजिए, जो इच्छा कहे आपकी, 80, फिर 800 लिख लीजिए, फिर 8000 लिख लीजिए, ऐसे आप बदलती रहे। तो ये 3 अपरिमेय, 3 ही नहीं बहुत सारी लिख सकते हो। अगर इसी के बीच में 5 पूछ ले तो 751 करके लिख दीजिएगा, 752 करके 751, या फिर 77, 76, 78 ऐसे करके लिख लीजिएगा, लेकिन संख्या क्या होना चाहिए, बदलता रहना चाहिए, वो संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, यही याद रखिएगा अपरिमेय में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगला सवाल, हाँ अब इसमें आपको बताना है, इसमें आपको ये बताना है 9 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है। बेटा पहले इसमें इस बात को समझो, परिमेय है क्या, परिमेय अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को समझ लो अच्छे से। पहले परिमेय जो होता है P/Q होता है, क्या P/Q होता है, और P/ जो Q है, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, संख्या अगर दशमलव में है, अगर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है बार बार, तो ये परिमेय में हो सकता है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। या फिर 0.34 जहां पे आपको बार लगा मिले, इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। बात समझ में आ, जैसे P/Q यानी 2/7, 5/7, मतलब इस तरीके की संख्या परिमेय होगा। और दशमलव के बाद संख्या रिपीट होती रहे तो वो भी परिमेय होगा। या 0.356 दशमलव बाद कुछ अंक तक जाके रुक जाए, वो भी परिमेय होगा। और 0.3333 अगर रिपीट होती रहे तो वो भी परिमेय होगा। और इसके अलावा जो बचती है वो अपरिमेय होगा। ठीक है, या रूट में अगर 4 है तो इसे बाहर निकाला जा सके तो ये भी परिमेय होगा। ठीक, अपरिमेय क्या है, अब देखो यहाँ दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है। जब संख्या रिपीट न हो, जब संख्या रिपीट न हो, बदलती रहे, जब संख्या बदलती रहेगी और अनंत रहे, तब वो अपरिमेय हो जाएगा। देखो अपरिमेय में पाई भी होता है, और पाई के अलावा रूट में अभाज्य संख्या, जितनी अभाज्य संख्या है अगर रूट में लिख दिया जाए तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे रूट में 2, रूट में 5, रूट में 3, या जो संख्या रूट से बाहर न निकाला जाए, दशमलव में आए, वो संख्या बदलती रहे, वो अपरिमेय होगा। या फिर देखिए जैसे 0.3456782 ऐसे क्या हो, बदलती रहे। 0.01 001 00 0001 401, मतलब क्या 01000 0100, फिर ये देखिए 01 001 0001 4501 ऐसे आए, बदलती रहेगी ना, तो ये क्या है, अपरिमेय। बदलती रहे और न रुके तो अपरिमेय है, बदलती रहे न रुके तो अपरिमेय है। और जितनी अभाज्य संख्याएं हैं रूट में लिख दिया जाए तो अपरिमेय होगा। और इसके अलावा पाई भी अपरिमेय है, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 बताया जाता है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग मान है। या 3.14, अब कहोगे सर ये 3.14 के बाद रुक गया है, संख्या आगे नहीं भाग रहा है, तो परिमेय नहीं, परिमेय नहीं होगा। ध्यान दो, जब इतना दिया रहा है, सिर्फ ये पूछे कि संख्या है, इसको हम
परिमेय मानेंगे, लेकिन ये लगभग मान है। अगर पाई का मान निकालेंगे 3.14 आ गया, इसे बढ़ता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा और बदलती संख्या रहेगी। तो पाई का मान जो आता है 22/7 लगभग माना गया है। पाई का मान जो है 3.14 का आगे बहुत सारी संख्या लगी रहती हैं, लेकिन हमने यूज करने के लिए बहुत सारी संख्या यूज नहीं कर सकते, इसलिए 3.14 लिखा जाता है। ठीक है, और पाई का मान आप समझ में आया, तो इसका लगभग मान होता है, इसलिए पाई जो है, पाई का वैल्यू दशमलव के बाद कभी रुकेगा नहीं, वो बदलती हुई संख्या है, अनंत होती है, इसलिए ये अपरिमेय माना गया। और इन सभी का दशमलव रूट में 2 का मान 1.414 आप इतना पढ़े होंगे, लेकिन ये लगभग मान है। अगर इसका निकालें तो ये ऐसे 2 3 4 5 मतलब ऐसे बढ़ता रहेगा, इसका वैल्यू जब देखेंगे तो बढ़ता रहेगा। ठीक है, बदलती संख्या बढ़ती रहेगी तो ये अपरिमेय हो जाएगा। तो बात कहने का अर्थ समझ में आया कि नहीं? परिमेय में P/Q, दशमलव के बाद संख्या रुक जाए तो परिमेय, दशमलव संख्या रिपीट होती रहे और रुके ना तो रिपीट होती रहे, यानी वही संख्या बार बार है तो परिमेय। अगर वही संख्या बार बार ना है, बदलती रहे तो अपरिमेय। दशमलव के बाद अगर इसके ऊपर बार का निशान लग जाए तो परिमेय। और अपरिमेय में देखो, पाई रूट में जितनी संख्याएं हैं जो बाहर ना आ सके, अपरिमेय। दशमलव बाद संख्या बदलती रहे तो अपरिमेय। बात समझ में आना? अब चलो, अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बिना बताए। प्यारे बच्चों, अब यहां से देखो, रूट में 23 है ना, ये अभाज्य संख्या, रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये क्या है? ये अपरिमेय। ठीक है, और ये क्या है? ये तो इसका वर्गमूल 15 आ जाएगा, 15 के नीचे 1 माना जाता है, तो ये क्या है? परिमेय है। और ये क्या, दशमलव के बाद संख्या रुक गई है, तो ये भी क्या है? परिमेय है। और ये दशमलव बाद संख्या 477 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 7.478, ये बार बार यही संख्या आ रहा है ना, तो इसके ऊपर हम बार का निशान लगाएं, जहां पे बार का निशान लग जाए तो क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। तो ये क्या है? परिमेय हो गया। अब देखो 1.101, 001, 001, 4 बार 01, अब ये क्या आ रहा है? 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, संख्या बदल रही है ना, संख्या दशमलव बाद रुक नहीं रहा है, बदल रहा है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। राइट, ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय है और ये सभी क्या हैं? परिमेय। प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो बताइएगा, और जहां न समझ में आए वीडियो को पीछे करके देख लिया करो, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। सभी के पास शेयर करिएगा, हर एक विद्यार्थी कोई छूटना ना पाए, आपका सभी मित्र पढ़े और अच्छे से पढ़े, बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।